रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मिलाप पूनिया जी, हमारे जींद CSR जींद के यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर रामपाल सैनी जी, हमारी CDLU यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी और दादा लक्ष्मी चंद जी के पौत्र विष्णु दत्त जी, दादा लक्ष्मी चंद जी के पड़पोतर चेतन कौशिक जी। और आज मेरे लिए गर्व की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश के ऐसे महान व्यक्तियों को उनके साथ बातचीत करने का और उनको उनकी कला को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब कला प्रेमियों का मैं अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं। साथियों, आज हम सब हरियाणा के उस महान विभूति को याद करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, जिन्हें पूरा प्रदेश सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से जानता है। साथियों, ये केवल एक कवि नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा, हरियाणा की लोक संस्कृति के प्रहरी और जन जन के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। साथियों, कहा जाता है कि जिस समाज का साहित्य जीवित रहता है उसकी संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती है। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को जितना मजबूत रखेंगे, कितना बड़ा भी तूफान आ जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है। साथियों, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती है। उसकी असली पहचान उसकी भाषा से होती है, उसके साहित्य से होती है, उसकी संस्कृति से होती है और उसके कलाकारों से होती है। साथियों, इतिहास गवाह है कि सत्ता समय बदल सकता है लेकिन साहित्य युग बदल देता है। हम सब जानते हैं, राज सत्ता सीमाएं बदल देती है और साथियों, हमारी संस्कृति पीढ़ियों को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए जो समाज अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को विरासत का सम्मान करता है, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। साथियों, आज का यह आयोजन ये केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, यह हरियाणा की
लोक चेतना, सांस्कृतिक विरासत, साहित्य परंपरा का आज ये उत्सव है। साथियों, मेरा ये परम सौभाग्य है, मैंने कहा भी है कि मुझे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी की जयंती के अवसर पर आज इस साहित्यकार सम्मान समारोह में आप सभी के बीच आने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। सबसे पहले साथियों, मैं हरियाणा की लोक आत्मा को अपनी रचनाओं में स्वर देने वाले लोक संस्कृति के अमर साधक सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी के श्री चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथ ही आज इस अवसर पर हमारे लोक संस्कृति के ध्वजवाहक साथियों, उनको सम्मानित होने वाले सभी हमारे साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और साहित्यिक साधकों को मैं आज दिल से हार्दिक बधाई भी देता हूं। आपकी लेखनी केवल शब्द नहीं लिखती है, बल्कि समाज की चेतना को दिशा देने का काम करती है। आपकी कला केवल मनोरंजन नहीं करती है, बल्कि संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती है। साथियों, हरियाणा की धरती ने अनेक महापुरुष दिए हैं। ये ऐसी पवित्र धरा है और साथियों, उन्हीं में से एक ऐसा नाम है जिसे केवल एक कवि या कलाकार कहना उनके विराट व्यक्तित्व को उनके विराट व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। साथियों, दादा लक्ष्मीचंद केवल एक कवि नहीं थे, वे हरियाणा की लोक आत्मा के स्वर थे। उन्होंने केवल रागनियां नहीं लिखी, दादा लक्ष्मीचंद जी ने उन्होंने समाज को दिशा दी है। उन्होंने सांग नहीं किए हैं। साथियों, उन्होंने लोक जीवन के संस्कारों को मंच दिया है। साथियों, केवल मनोरंजन नहीं किया है, उन्होंने पीढ़ियों का चरित्र निर्माण भी किया है। साथियों, ऐसे दादा लक्ष्मीचंद जी थे। आज मुझे गर्व है कि इसीलिए आज भी उनकी रचनाएं उतनी ही श्रद्धा, उतने ही प्रेम और उतनी ही आत्मीयता से गाई भी और सुनी भी जाती है। ये हमारी लोक संस्कृति है। साथियों, उन्होंने जितनी उनके जीवन काल में वो होती थी, साथियों, हमने अभी चेतन कौशिक जी जो उनके पड़पोते हैं, उनके पौत्र हैं, साथियों, हमने उनको अभी सुना भी है और जो उन्होंने बात कही है, वो बात पंडित लक्ष्मीचंद जी ने अपने स्वरों में समाज को एक दिशा देने के लिए कही है। साथियों, हम सब जानते हैं राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, मीराबाई, भगत पूर्णमल, हीर रांझा, अनेक लोक कथाओं के माध्यम से साथियों उन्होंने सत्य, त्याग, निष्ठा,
धर्म और मानवीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम पंडित लक्ष्मीचंद जी ने किया है। साथियों, साधारण किसान परिवार में जन्मे, अपनी अद्भुत प्रतिभा, अथक साधना और विलक्षण सृजन शक्ति के बल पर उन्होंने साथियों लोक साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। साथियों, संगीत, अभिनय और काव्य, ये तीनों उनकी समान पकड़ थी। साथियों, यही कारण है कि उन्होंने हरियाणा की सांग परंपरा का शिखर पुरुष भी माना जाता है। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने लगभग 1000 गांव और अनेक सैन्य छावनियों में अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोक जागरण का कार्य किया है। साथियों, उनके सांगों से प्राप्त सहयोग राशि से विश्वविद्यालय, तालाब, धर्मशालाएं, चौपालें और गौशालाएं बनाई गई हैं। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। साथियों, यह बताता है कि उनके लिए कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम भी था। साथियों, आज जब पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति के दौर से ये गुजर रही है, तो दादा लक्ष्मीचंद जी हमें एक महत्वपूर्ण साथियों संदेश भी देते हैं। वो कहते हैं, आधुनिक बनाएं लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। आधुनिक बनिए, कोई आपत्ति नहीं। आज के दौर के साथ व्यक्ति चलता आगे बढ़ता है, परंतु जितना महत्वपूर्ण आधुनिक बनना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना है। साथियों, हम सब जानते हैं कि वृक्ष अपनी अगर जड़ों से कट जाता है तो अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। साथियों, दादा लक्ष्मीचंद जी का साहित्य आज भी हमें आत्मविश्वास, नैतिकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव का मार्ग दिखाता है। यही उनकी सबसे बड़ी अमरता है। साथियों, साहित्य और साहित्यकार किसी एक व्यक्ति, किसी एक कला, किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं होता है। वे समाज की आत्मा होते हैं। साहित्य समय का केवल दस्तावेज भी नहीं होता, साथ ही वह समाज के चरित्र का एक दर्पण होता है। साथियों, जब इतिहास लिखा जाता है तब घटनाएं दर्ज होती हैं, और साथियों लेकिन जब साहित्य रचा जाता है तब एक युग की संवेदनाएं अमर हो जाती हैं। साथियों, इसीलिए किसी भी राष्ट्र की समृद्धि केवल उसके उद्योगों, इमारतों, आर्थिक प्रगति से नहीं मापी जाती है। साथियों, वास्तविक समृद्धि उसकी भाषा, उसके साहित्य और कलाकारों और उसकी सांस्कृतिक चेतना से साथियों मापी जाती है। एक सशक्त समाज साथियों वही होता है जो आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। साथियों, अपनी जड़ों से जोड़ने का सबसे बड़ा कार्य हमारा साहित्य करता है। साथियों, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने हरियाणा में भाषा,
साहित्य, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ साथियों हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास केवल कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना भी है। और इसी उद्देश्य से रोहतक स्थित इस प्रतिष्ठित पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय का नाम पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रखा गया है। साथियों, यह केवल एक नामकरण नहीं है, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक सशक्त ये हरियाणा सरकार का संकल्प है। साथियों, मुझे विश्वास है यह विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसे कलाकार, ऐसे साहित्यकार और ऐसे शोधकर्ता ये तैयार करेगा जो हरियाणा की लोक परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने का काम करेंगे। साथियों, इसी प्रकार हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी भाषा, साहित्य, इतिहास, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, इस वर्ष अकादमी ने आचार्य रघुवीर संस्कृति सम्मान और श्री दर्शन लाल जी जैन सरस्वती सम्मान तथा डॉक्टर मंगल सेन हिंदी सेवा सम्मान जैसे नए सम्मानों की स्थापना का भी निर्णय लिया है। साथियों, ये सम्मान ये केवल व्यक्तियों का सम्मान नहीं है, बल्कि उन आदर्शों और मूल्यों का ये अभिनंदन भी है जिन्होंने भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा, हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध बनाया है। साथियों, आज पूर्व में घोषित हमारे साहित्यकारों एवं रचनाकारों को सम्मानित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। साथियों, किसी साहित्यकार का सम्मान केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि समाज की सृजनशील चेतना का साथियों वो सम्मान है। साथियों, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब वह अपने भविष्य का निर्माण, अपनी विरासत का संरक्षण साथियों करता है। जिस समाज की अपनी जड़ों का ज्ञान नहीं होता, साथियों जिस समाज को अपनी जड़ों का ज्ञान नहीं होता, वह भविष्य की ऊंचाइयों तक स्थायी रूप से नहीं पहुंच सकता। और इसी सोच के साथ हरियाणा साहित्य अकादमी और सांस्कृतिक अकादमी केवल साहित्य का ये प्रकाशन नहीं कर रहे, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, शोध, उनके व्यापक प्रसार का एक सशक्त अभियान भी चला रही है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अकादमी द्वारा हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर की विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है, ताकि मातृभाषा में साथियों उच्च शिक्षा को नई गति मिल सके। साथियों, नई शिक्षा के अंदर अपनी मातृभाषा को सम्मान देने की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कही है। और साथियों, साथ ही फारसी लिपि में उपलब्ध दुर्लभ हमारी हिंदी साहित्य की देवनागरी में प्रकाशित करने के महत्वपूर्ण कार्य भी इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। साथियों, यह केवल
लिपि परिवर्तन नहीं है, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर साथियों नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण ये प्रयास भी है। साथियों, मुझे खुशी है इसी क्रम में उर्दू कविता का एक संकलन देवनागरी में प्रकाशित किया गया है। साथियों, तथा साहित्य पर कार्य निरंतर जारी है। साथियों, विचारों का विकास संवाद से होता है और संवाद का आधार साहित्य होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि इसी उद्देश्य से अकादमी द्वारा महर्षि वाल्मीकि, महाराजा रणजीत सिंह, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और भारतीय भाषा दिवस, साथियों सप्त सिंधु परंपरा और कश्मीर संवाद श्रृंखला, दशम गुरु परंपरा तथा अनेक विषयों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों और साहित्यिक विमर्शों का आयोजन भी किया जा रहा है। साथियों, इन आयोजनों के लिए केवल शोध को नई दिशा नहीं दी है, बल्कि देश भर के विद्वानों, शिक्षाविदों और युवा शोधार्थियों के बीच सार्थक भौतिक संवाद का एक सशक्त माध्यम भी तैयार किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पंचकुला में जो हमारी अकादमी भवन बना है, वो साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र हमने बनाया है, जिसका कार्य हमारे कुलदीप अग्निहोत्री जी वो देख रहे हैं। मुझे खुशी है वहीं राखीगढ़ी स्थित सप्त सिंधु हड़प्पा ज्ञान केंद्र हमारी प्राचीन सभ्यता की एक पहचान है। इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन तथा जन जागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र उभर करके साथियों सामने आ रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल पुस्तकों का प्रकाशन करना नहीं, हमारा उद्देश्य केवल संगोष्ठियों का आयोजन करना भी नहीं, हमारा उद्देश्य ऐसी सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करना है जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी भाषा, अपने इतिहास और अपनी परंपराओं और राष्ट्र पर गर्व करना सिखाए। हमारा ऐसा उद्देश्य है। आज के इस अवसर पर मैं सभी साहित्यिक प्रेमियों को, सभी कला प्रेमियों को आज मुझे आप सबको यहाँ सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आप सबको जहाँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वहीं पर मैं सुपुआ के सभी फैकल्टीज मेंबर का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हरियाणा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। सूर्य कवि पंडित के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और दादा लक्ष्मी चंद को नमन किया है मुख्यमंत्री ने। किसी भी समाज की पहचान केवल आर्थिक तरक्की से नहीं होती है। मुख्यमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने कहा कि दादा लक्ष्मी चंद ने समाज को दिशा दी है। भाषा, संस्कृति और साहित्य से समाज की पहचान बनती है। सीएम ने कहा कि दादा लक्ष्मी चंद जन जन के शिक्षक थे, वे हरियाणा की आत्मा है। सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद को मेरा नमन। उनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा कि वो हरियाणा की आत्मा के स्वर में थे। दादा लक्ष्मी चंद ने समाज को दिशा दी है। भाषा, संस्कृति और साहित्य से समाज की पहचान बनती है। दादा लक्ष्मी चंद जन जन के शिक्षक थे। दादा लक्ष्मी चंद हरियाणा की आत्मा। सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मी चंद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पहुंचे और उनके संबोधन की बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। किसी भी समाज की पहचान केवल आर्थिक तरक्की से नहीं होती। दादा लक्ष्मी चंद केवल कवि नहीं थे, वे हरियाणा की आत्मा थे। उन्होंने समाज को नई दिशा दी है।